गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको बताया था कि समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटों के बीच में और उनके बाहर किन्हीं बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने बताया था। आज हमको पढ़ना है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए क्या है कि ये आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश, ठीक है, आइसोलेटेड गोलीय कोश जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। हमें कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर तथा कोश के भीतर जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब पहले हम बाह्य बिंदु के लिए ज्ञात करते हैं। तो बाह्य बिंदु के लिए ज्ञात करने के लिए माना कि जो आवेशित कोश है, ठीक है, इसकी केंद्र ओ से जो है वो जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, या ये कह सकते हैं कि आवेशित कोश आर दूरी पर स्थित है ओ से। तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। अब इस कोश पर एक बिंदु हो गया पी, जहाँ पर हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पी से गुजरने वाला जो आर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय पृष्ठ है। संकेंद्रीय पृष्ठ मतलब क्या हो गया, जिसका केंद्र क्या है, इनके लिए समान है, ठीक है ना। तो संकेंद्रीय पृष्ठ इसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, समान। अब बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA, ठीक। अब ये क्षेत्रफल अवयव dA, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वेक्टर dA दोनों कहाँ की ओर अभिलंबवत, बाहर की ओर। तो इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इनके बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। इसलिए क्षेत्रफल अवयव dA से जाने वाला जो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, तो वो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, दिस इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान हो गया 1, तो बराबर हो गया ई डी ए। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए एंड दिस इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए, क्योंकि ई इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, बट क्लोज इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोलीय पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो गाउस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर। राइट डाउन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, बाह्य बिंदु के लिए। अब यदि कोस कहाँ पर, कोस पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, तो सिग्मा होगा तो उसकी जगह क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। तो क्यू का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब हमको कोस के पृष्ठ पर, यदि कोस ठीक कहाँ पर है, पृष्ठ पर है, तो ठीक पृष्ठ पर होगा तो उस स्थिति में
बिंदु P कोस पृष्ठ पर है तो r बराबर किसके हो जाएगा, r, यानी पृष्ठ पर होगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r², दिस इक्वल टू σ/ε0। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। आंतरिक बिंदु के लिए फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, दिस इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए, तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू 0, सो ई इक्वल टू 0, यानी आंतरिक बिंदु के लिए जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और उसको पढ़ भी लेंगे। दूसरा, आज तक का जितना भी कार्य हुआ है वो एक सिस्टम के तरह, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से, क्वेश्चन बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन जहाँ पर किया गया है वो वहीं पर मिलना चाहिए, अन्यथा उसकी कॉपी का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। ये सभी ध्यान में रखेंगे। और कल जो है अपनी कॉपी PDF के माध्यम से मेरे पर्सनल नंबर पर जो है वो आपको भेजनी है। कल के बाद फिर किसी की कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा, और जिसका काम पूरा नहीं है तो उसको फिर कल भेजने की आवश्यकता नहीं है, आज ही जो है उसको भेजना है।